गिल्टी हो या अनगिल्टी हो, तब तक आप जेल में रहेंगे। ईडी ने अगर आपके ऊपर आरोप लगा दिया, आपके ऊपर एफआईआर चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना किसी भी सरकार को यह अनैतिक है, संविधान के विरुद्ध है, लोकतंत्र का गला घोटना है। प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, हम लोग भी भागलपुर में करेंगे, भाजपा कार्यालय के समक्ष करेंगे और हम लोग इसका विरोध करेंगे। और ये हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे। जी को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी के द्वारा। ये भाजपा सरकार की गलत मंशा दिखाती है, जो कि अपने विरोधियों को अनैतिक तरीके से गिरफ्तार करके उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परिपाटी भाजपा ने शुरू की है और ये एकदम सरासर गलत है। इसको पब्लिक नोटिस लेगी और इन्होंने बड़ी चालाकी से ईडी के धाराओं में चेंजेस करके उसमें जब तक आप पे कोई आरोप लगता है तब तक आप बरी न, आपको बेल नहीं मिलेगा जब तक आप बरी न होते हैं। ऐसे जनरल सीआरपीसी में उसके अनुसार अगर गिरफ्तार होते हैं तो ट्रायल के दौरान आपको बेल मिल जाता है। तो ये इनका कहने का मतलब है कि जब तक वो चाहें अपने विरोधियों को ईडी के गलत धाराओं का सहारा लेके जो इन्होंने चेंजेस किया है उसको उनका सहारा लेके जब तक अपने विरोधियों को अपने जेल में बंद रखेंगे। ये एक तरह से विरोधियों का आवाज़ बंद करने का एक साजिश है और इस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आम आवाम इसको देख रही है और मैं बदले की भावना की राजनीति का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जब हम लोग भी कभी समय हम लोग का सही आएगा तो हम लोग भी न्यायोचित इनके विरुद्ध एक्शन लेंगे। और पहले से पता था कि ये लोग जेल ले जाएंगे क्योंकि इन्होंने धाराओं में चेंजेस करके इन लोग जेल जाना संभव एकदम 100% श्योर था। इसलिए इन्होंने एक सर्वे कराया था तो वहाँ की जनता ने ये मैंडेट दिया कि आप जेल से ही रहकर मुख्यमंत्री का दायित्व निभाएं। जेल से शासन चलेगा। जेल से इसलिए शासन चलेगा कि जब देश में तानाशाह लोग आ जाएंगे तो यहाँ की लोकतंत्र उथल पुथल हो रही है और उसको चलाना ही पड़ेगा और इससे लड़ना ही पड़ेगा। अरविंद जी अभी हमारे पार्टी के मुखिया हैं, तो इनके जाने से इनको चुप बैठा देने से ये इनके कार्य करने की जो पद्धति है उसको कुंद करने से हमारी पार्टी की धाराएं, हमारी पार्टी की विचारधारा कम हो जाएगी। इसलिए ये वहाँ के वोटर से ये मैंडेट लिया गया कि क्या किया जाए, बाहर का कोई चीफ मिनिस्टर चेंज किया जाए या वही चीफ मिनिस्टर जेल से अपना सीएम सेक्रेटेरिएट चलाएं। मतलब भारत के इतिहास में पहली बार होगा ना कि जरूर ये भारत के इतिहास में ये भी पहली बार हुआ है। इतिहास में पहली बार हुआ केजरीवाल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप पे कोई आरोप नहीं है लेकिन 2 साल से जेल में है। तो ये क्या है, ये तानाशाह चल रही है, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। बहुत बड़ा रोल है। आप बताइए कि जो आबकारी नीति में कहीं एलजी का कहीं भी सरकार उसको लेती है, कहीं भी उसको इंटरफेरेंस कर रही है कि क्या एलजी ने भी कुछ किया है? तो ये सब सोचने वाली बात है और चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना किसी भी सरकार को यह अनैतिक है, संविधान के विरुद्ध है, लोकतंत्र का गला घोटना है। इसलिए हम सभी का आज हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ हुआ, कल किसी के साथ हो सकता है। मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि सच को थोड़ा जोरदार तरीके से उठाएं क्योंकि ये सच है, चुनी हुई सरकार है और भगवान ना ऐसा करे, बीजेपी हो सकता है
लोकसभा चुनाव खत्म होते होते हमारी आप की सरकार को गिराने का हर षड्यंत्र रच ले। इसलिए आप सभी से भी आग्रह है कि सच को थोड़ा जोरदार तरीके से उठाएं।